हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब जो कि ईरान अमरीका मुज़ाकरात के हवाले से है, उस हवाले से कशीदगी बरकरार है, लेकिन ओमान में दोनों ममालिक के सीनियर हुकाम बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए आमने सामने हैं। पाकिस्तान तुर्की भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। ईरानी वफ्द की क़यादत अब्बास इराक़ची, जबकि अमरीकी टीम की नुमाइंदगी स्टीव विटकॉफ और जेयर्ड हम देख रहे हैं किश्नर करेंगे। गुज़श्ता साल इसराइल और ईरान के दरमियान जंग के दौरान अमरीका ने ईरान की 3 बड़ी जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया था, और इस हमले के बाद से दोनों ममालिक के हुकाम के दरमियान ये पहली मुलाकात होगी। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब खित्ते में अमरीकी जंगी तैयारों, बहरी जहाज़ों और हज़ारों फ़ौजियों की तैनाती हो रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे कर दिया है कि सफारतकारी नाकाम हुई तो फ़ौजी कार्रवाई एक ऑप्शन होगी। दूसरी जानिब ईरान ने जो उनका शहर है वहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल ज़ेर ज़मीन तनसीबात में नस्ब करके ताकत का पैगाम दे दिया। अमरीका चाहता है कि ईरान जौहरी प्रोग्राम, मिसाइल सलाहियत और इलाकाई किरदार पर बात करे, जबकि ईरान मुज़ाकरात को सिर्फ जौहरी मामले तक महदूद रखना चाहता है। अब ये जो सारे मामलात हैं कि जो मुज़ाकरात हैं उनसे क्या निकल कर आएगा, क्या तवक्को होनी चाहिए, और अगर कामयाब हो भी जाते हैं तो किन शराइत पर हो सकते हैं, इस पर बात करने के लिए तशामुल हक साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं। उनके साथ साथ हमें ज्वाइन किया है उस्मान वड़ाइच ने, इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपको भी वेलकम करते हैं, तशाम साहब को भी करते हैं। मैं आपसे आगाज़ करूँगी, किस तरीके से आज इन मुज़ाकरात को देख रहे हैं, कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं एक ऐसे वक्त में जब आज ही के दिन हम देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अपने जो अमरीकी शहरी हैं ईरान में इस वक्त, उनको कहा गया है कि वो फ़ौरन वहाँ से एवैक्यूएट करें और वहाँ से निकल जाएं। ये किस जानिब इशारा है, और आज के मुज़ाकरात से हमें क्या तवक्को होनी चाहिए? ये मस्कत के आउटस्कर्ट्स के अंदर एयरपोर्ट के करीब उसी पैलेस के उसी टेबल पे हो रहे हैं जहाँ पे पिछले साल जून के अंदर 12 जून को मुज़ाकरात का छठा दौर जो है वो तय था, जब अमेरिका ने इसराइल के साथ मिल के B-2 बॉम्बर तैयारों के कॉन्टेक्स्ट के अंदर अटैक कर दिया था ईरान को है। तो मेरे ख्याल में बड़े तनाव का माहौल है इस वक्त भी, लेकिन दोनों फरीक चाहते हैं पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ इसमें आमने सामने बैठे। इनडायरेक्ट बिलवास्ता ये मुज़ाकरात हो रहे हैं जहाँ के ऊपर टर्की भी, उनके वजीर खारजा भी मौजूद हैं, और वहाँ के ऊपर कतर भी है और इजिप्ट भी है। तो सिचुएशन जो है बड़ी प्रिकेरियस है। जैसे आपने बताया कि अमेरिका ने अपनी वर्चुअल एम्बेसी के थ्रू अपने लोगों को वहां से निकल जाने का हुक्म दिया है। दूसरी तरफ उनका अरेबियन सी के अंदर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो है वो ईरान को निशाने पे रखा हुआ उसने, और यहाँ पे IRGC पासदारान इनकलाब ने भी खुरम शहर जो उसका एडवांस वर्जन है मिसाइल का, वो उन्होंने कल ही टेस्ट किया है। तो मेरे ख्याल में उसकी वीडियो इस वक्त वायरल है, और वो 2000 की रेंज रखता है, और डेफिनेटली जितनी मिलिट्री इंस्टॉलेशन है रीजन के अंदर अमेरिका की, वो सारी उसके निशाने के ऊपर है। तो कोई भी नहीं चाहता कि धमकी दोस्त के कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है वो मुज़ाकरात में टेबल पे आमने सामने बैठे हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इरानियन जो है वो बड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ इसको देख रहे हैं, क्योंकि वो ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं। उन्हें पता है इस वक्त ज़मीनी हालात जो है उनके फेवर में उस तरह से नहीं है, प्रोटेस्ट हो रहा है, इकोनॉमी डाइल्यूट कर गई है, पूरा माशी ढांचा जो है मफलूज हो चुका हुआ है, और अमेरिका ने मजीद जो पाबंदियों का एक नई वेव जो है उनके ऊपर लॉन्च कर दी है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी चाहते हैं कि वो नतीजा खेज इसको बनाए। इसमें कोई शक नहीं है कि ईरान किसी सूरत के अंदर अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर कंप्रोमाइज करता नजर नहीं आ रहा, और वो इस रेड लाइन को इस रेड अबूर नहीं करना चाहते। जबकि दूसरी तरफ अमेरिका ये चाहता है कि वो जीरो एनरिचमेंट के ऊपर 3 साल का मुआहदा करे, क्योंकि अभी हम जो देखते हैं प्रपोज फ्रेमवर्क है इन 3 मुस्लिम कंट्री का, उसके अंदर यही बात डिस्कस हो रही है कि 3 साल के लिए अब 0% पे चले जाएं, उसके बाद जो है ग्रेजुअली 1.5 से ऊपर अब चले जाएं। तो ईरान मेरे ख्याल में इस चीज़ के हवाले से जहन बना चुका हुआ है, और अमेरिका भी बैलिस्टिक मिसाइल्स की रेंज कम करने का जो उनका मुतालबा था मुस्तरद होने के बाद एटलीस्ट इस हद तक जो है वो पुश कर रहे हैं मामले को कि ईरान नो फर्स्ट यूज़ की पॉलिसी जो है अपनाए। तो मेरे ख्याल में बड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ दोनों फरीक वहां के ऊपर बैठे हुए हैं, और दोनों चाहते हैं लिमिटेड डीएस्केलेशन हो जाए इस मामले के हवाले से। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखना पड़ेगा, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर मौजूद हैं। डोनाल्ड ट्रंप अपने डिप्लोमेट्स पे उस तरीके से रिलाई नहीं करते मुज़ाकरात के प्रोसेस की अगर हम बात करें, ना वो मार्को रूबियो को उस तरीके से एंगेज करते हैं और ना JD वैंस को करते हैं। तो मेरे ख्याल में ट्रांजैक्शन रिलेशनशिप में रिलेटिव गेन की यहाँ पे बात है, कुछ ले दे के वो सिचुएशन को डीएस्केलेट करना चाहते हैं, और इरानियन भी चाहते हैं कि यहाँ के ऊपर वो टाइम बाय करें।
जबकि दूसरी तरफ उन्हें अच्छी तरीके से पता है अमेरिकन को कि ईरान उन्हें डीप जाके ब्लीड कर सकता है। और ये बात हम नहीं कह रहे, 28 जनवरी को सेनेट की कमेटी में मार्को रूबियो ने कहा था कि रजीम चेंज ऑपरेशन बड़ा कम्प्लेक्स है, ये इतने आसान नहीं। और 40,000 के करीब हमारे ट्रूप्स जो हैं रीजन में 9 इंस्टॉलेशन के ऊपर वो निशाने पे हैं ईरान के। तो मेरा नहीं ख्याल डोनाल्ड ट्रंप कोई नी जर्क रिएक्शन देंगे। तो ये बड़ा वेल थॉट आउट उनका डिसीजन है कि वो मुज़ाकरात की टेबल से एक इंप्रेशन देते हुए कि भाई मैंने मुज़ाकरात के अंदर अमेरिका की पोजीशन को स्ट्रेंथन इम्पोर्टन करते हुए ईरान को न्यूक्लियर जो उसका पूरे का पूरा फिनोमेना है उससे पीछे हटा दिया उनके स्टांस से। और इरानियन भी मुझे चाहते हैं, मेरे ख्याल में ये चाहते हैं कि पाबंदियों में इस हद तक रिलीफ मिले कि वो जी। किसी हद तक उन्हें वेंटिलेशन दे सकें अपनी आवाम को है। तो दोनों जो है एक विन विन सिचुएशन को नहीं देख रहे, उन्हें पता है कि इसमें से इतना लेवरेज नहीं मिलेगा, लेकिन एक गिव एंड टेक का सिनेरियो है जिसके अंदर मुझे लगता है कि तमाम मुस्लिम कंट्री जो रीजन के हैं वो ऑन बोर्ड हैं। और एक और बात, अमेरिका को अच्छी तरीके से पता है ना सऊदी अरब हमायत करेगा, ना कतर, ना यूएई, ना टर्की। वो नहीं चाहते कि अमेरिका यहाँ पे बम्बार्डमेंट करे, उसके बाद रेफ्यूजीज का इन्फ्लक्स हो, क्योंकि ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है ईरान की। और पाकिस्तान भी बिल्कुल। नहीं चाहता कि 909 किलोमीटर का बॉर्डर है और यहाँ से जो इन्फिल्ट्रेशन हो किसी तरीके से ऐसे सरहद जहाँ के ऊपर बलूचिस्तान में पहले बहुत ज्यादा सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड के वो कंट्रीज जो पीस गजा पीस बोर्ड का पार्ट है, वो डोनाल्ड ट्रंप को कन्विंस करने में काफी हद तक कामयाब हैं कि ठीक। हम मुज़ाकरात को नतीजा खेज बनाने के लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं। जी ठीक। पाकिस्तान, एहतशाम साहब, एक सारे प्रोसेस का स्टेक होल्डर है, सो पाकिस्तान को देखते हुए और साथ ही साथ सऊदी अरब की जो डिप्लोमेसी है उसको देखते हुए आप किस हद तक ऑप्टिमिस्टिक हैं आज के मुज़ाकरात को लेके? दूसरा ये कि जो हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं इसमें किसके स्टेक्स आपको ज़्यादा हाई दिखाई दे रहे हैं, ईरान के या अमरीका के इस वक्त? देखिए, हम ना बैकडोर डिप्लोमेसी में जो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब ने रोल प्ले किया है, इनिशियली जो कहा जा रहा है वो तो उसमें लगता है कि वो जान है और शायद उन्हीं की बुनियाद के ऊपर ये जंग को टाला जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जेडी वांस का बयान मुझे बड़ा ज़्यादा सीरियस लगता है, जो कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट कि जी हमारे पास सारे ऑप्शन हमने खुले रखे हुए हैं। और फिर जिस तरीके से आपने देखा कि अपने तैयारा बरदार जहाज़ और बाकी हर तरह के इक्विपमेंट ले के जिस तरीके से खलीज फारस में अमेरिका जा रहा है, मेरा ख्याल है उससे मामला इतना आसानी के साथ नहीं कह सकते कि टल गया। और तो और आप देख लें E-11A तैयारे बड़े मार्का तुलारा कहते हैं इनके, अमेरिका के तैयारे हैं, वो यूनान से 4 घंटे की फ़्लाई करके तो वो सऊदी अरब के प्रिंस सुलेमान, अगर हाँ प्रिंस सुल्तान एयर बेस पे वो पहुँच गए। अब देखें, ये भी एक है कि एक तरफ सऊदी अरब शिरकत भी कर रहा है मुज़ाकरात में और कोशिश भी कर रहा है कि टेंशन और कन्फ्रंटेशन ना हो, दूसरी तरफ ये जहाज़ वहाँ पे पहुँचे हैं और किस मकसद के लिए पहुँचे हैं, या तो वहाँ से फर्दर कहीं आगे जाना है तो फिर और बात है, लेकिन वहाँ बैठ के अगर अमेरिका उनको यूज़ करता है तो एक मेरा ख्याल है एक नई मिडल ईस्ट में एक लड़ाई वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा। ये AFP की खबर है जिसको मैं कोट कर रहा हूँ। अब सवाल यही है कि जी इस सारे मामले के बाद आगे वे फॉरवर्ड हमारे लिए तो मुश्किलात ही मुश्किलात है। हम ना खुदा ना खास्ता ये मामला खुल गया तो बड़ा ह्यूज लेवल पे ये ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी नज़र आएगी हमें, और डिस्प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा होगी, महाजरीन लोग खुलेंगे, और अल्लाह ना करे इस दफ़ा ये कहा जाता है कि बड़ा लिथल किस्म का अमेरिका जो है ना वो प्लान करके आ गया है। बाकी मार्को रूबियो ने तो जो सेनेट फॉर्मुलेशन कमेटी की जिसका जिक्र उस्मान भी कर रहे हैं, वहाँ तो इन सो मेनी वर्ड्स उन्होंने मान लिया कि रजीम चेंज हम नहीं करवा सके, जबकि ईरान और इजराइल ओपनली कहते हैं कि हम वहाँ पे रजीम चेंज करवाएंगे और वहाँ पे जो हुकूमत मुखालिफ तहरीकें हैं और वो जो एक थियोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको ख़त्म करने के लिए हम सब कुछ करेंगे। लेकिन लोग साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जी कितने लोग हैं ईरान में जो इस वक्त रजीम चेंज चाहते हैं, और कितने लोग हैं वो चाहते हैं कि जी ये जो 45 साल का जो निज़ाम बना हुआ है वो चाहते हैं कि उसके साथ चिमटे रहें। अब आगे जो मसला आ रहा है वो ये है कि जी क्या आज के मुज़ाकरात में कुछ सिल्वर लाइनिंग को नज़र आती है, तो हम ना प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यहाँ पे सफारतकार भी जब बात कर रहे होते हैं तो उन्हें भी एट टाइम्स, क्योंकि वो जो देखते हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप का रवैया, वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कह सकते क्या होगा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरीके से आप देख लें 60 दुनिया के माहदों से, बायलैटरल माहदों से निकल आए। अभी आप देख लें रशिया और अमेरिका के साथ लड़ाई जिस तरीके से उनकी मिसाइल प्रोग्राम के बारे में हो रही है, हर बड़े मिसाइल प्रोग्राम में न्यूक्लियर प्रोग्राम से दोनों बाहर निकल के आ रहे हैं। अमेरिका की तारीख में आमना नहीं हुआ कि जो आप देखें मौजूदा माली साल का जो बजट, डिफेंस बजट है, $900 बिलियन से $1.5 ट्रिलियन का कर दिया है। इतनी बड़ी जंप कहते हैं पिछले कई दहाइयों में नहीं लगी। तो ये क्या मैसेज है? मुझे तो लगता है वी आर द वर्ल्ड इज़ गेटिंग फर्दर अनसेफ। उससे क्या होगा? अब ये अगर सिनेरियो बिल्डिंग अगर यहाँ की जाए ईरान की,
यहाँ तो जो रीजन में मुश्किलात पैदा होंगी, और इसमें मुझे कोई दो राय नहीं लगती कि जब ईरान के ऊपर हमला किया जाएगा तो ईरान ने कोई परवाह नहीं करनी। उसने अपनी प्रॉक्सीज जो है ना, हमास, हिजबुल्लाह, यूतीज़, उनको वो कहेंगे जी तैयार हो जाएं लड़ने के लिए, कहा जा रहा है वो भी तैयार बैठे हैं, भले बड़ा उनका नुकसान भी हो चुका है। फिर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल जो है ना वो अपने इस्तेमाल करेगा, जो उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में है। अब सवाल ये किया जाता है कि जी क्या ईरान मान जाएगा? ये बात उस्मान जो कर रहे हैं ठीक है, वो कह रहे हैं कि ले जाएं। वो 4% तो पहले 5+1 में उन्होंने तय किया था, 3.5% से 4% न्यूक्लियर प्रोग्राम को इनरिच करने का। अब वो 1-1.5% तक लाने में तो शायद वो मान भी जाएं। बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम में मेरी सलाह यह है कि कुछ उन्होंने जगह स्क्वीज़ किया, कुछ छोड़ा, अपने पॉइंट से पीछे हटे हैं ईरानी, क्योंकि उनको उस थ्रेट का बताया जा रहा है कि वो जिस तरीके से हमला होगा तो शायद इस दफ़ा उनके लिए संभलना मुश्किल हो जाए। उनको शायद मौका भी ना मिले कि वो इजराइल के ख़िलाफ़ कुछ कर सके, क्योंकि जो प्लानिंग की जा रही है, जो यहाँ से अमेरिका से ख़बरें आ रही हैं, वो तो बड़ी खौफनाक है। और वो बार बार वो कह रहे हैं खमीनाई साहब को कि सोच लें आप, संजीदा आपको एफर्ट करने चाहिए। अब देखिए, मुझे तो आमना बड़ा सीधा लग रहा है, मैं तो पहले भी 1-2 दफ़ा कह चुका हूँ कि भाई आपको अगर कोई बंदा थप्पड़ मार, आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं और ये भूल जाते हैं कि उसके बाद बंदा आपके हाथ पाँव तोड़ देगा, तो आपको खामोशी से बर्दाश्त करना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए। इस तक बहुत ज़्यादा मुश्किलात में घिरा हुआ है ईरान। देखो 45 साल की सैंक्शन ने उनको तबाह बर्बाद कर दिया है, उनकी करेंसी कोलैप्स कर गया है, गुर्बत इंतहा पे चली गई है, मिडिल क्लास वहाँ पे तेज़ी के साथ ख़त्म हो गई है। अब उनको बचाने का एक ही तरीका है कि फर्दर टाइम बिंग कोई कंप्रोमाइजिंग फार्मूले में चले जाएँ, अपनी जान बचा लें, और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्राउंड कवर करें और अपने दोस्तों के साथ मिल के मिडिल ईस्ट में बाकी लोगों के साथ कोई चीज़ हासिल करने की कोशिश करें। ट्रंप के बारे में कहा जाता है उनका गुस्सा भी है और फैसला भी कर लेते हैं, हो सकता है कि किसी बात पे मान जाए और उनको वो ख्याल आए कि ये हमला करना ठीक नहीं तो टल जाए, लेकिन उसको टेक ऑन करने की जो बात है ना हमना, वो बड़ी खौफनाक होगी। मुझे इसमें दो राय नहीं लगती कि अगर अमेरिका को टेक ऑन करने की कोशिश की इन हालात में, जबकि चाइना, रशिया बिल्कुल खामोश होकर बैठे, उन्होंने कोई एक ऐसा बयान नहीं दिया जिससे हम कह सकें कि अमेरिका हिले कि हाँ भाई दुनिया जो है ना वो तीसरी जंग की तरफ जाएगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि अमेरिका की मिलिट्री माइट, चाइना, रशिया जो दोनों उनके आगे नहीं खड़े हो सकते। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बेहतरीन तरीका यही है कि वक्त की नज़ाकत ये कहती है कि इसको आप बच के चलें। एक चीज़ उस्मान आप बताइएगा, मेरे जहन में बार बार आ रही है, आमना ने भी आपसे पूछी थी। देखिए पाकिस्तान के हवाले से जो मुश्किलात अपनी जगह हैं, अब ये GCC के ममालिक जो हैं इनको भी तो अंदाज़ा होगा डेफिनेटली, और पहले भी आपने देखा है कतर पे भी हमला हुआ, फिर जिस तरीके से बहुत चीज़ें हुई। आपको लगता है कि ईरान जो कार्रवाई करेगा वो कितनी इनके लिए मुश्किल पैदा कर सकती है, या आप समझते हैं कि जो हमला खुदा ना खास्ता ईरान की तरफ पे अमेरिका की तरफ से किया गया तो उन्हें, जिसको कहते हैं, हिलने का मौका नहीं मिलेगा ईरान को कि रिएक्ट कर सके? जी, अब देखना यह है सर कि जो हमला किया जाएगा उसकी नेचर क्या होगी, क्या खदोखाल होंगे, क्या वो सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वन टाइम स्ट्राइक करेंगे, और उसमें क्या टेक होम क्या उनका। मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका को वो चीज़ मिलने वाली नहीं। याद रखें, ये हमला करने के बाद उसी टेबल पे दोबारा बैठे हैं जहां जून के ऊपर ईरान बैठा हुआ था। तो मेरे ख्याल में उस तरीके से दे हैव नॉट बीन एबल टू कम आउट विद सच सिनेरियो कि जिसके अंदर जो वो विन विन सिचुएशन, तो वो कोई ट्रॉफी लेके यहाँ से जा नहीं सकते। और डिकैपिटेट करना आयतुल्लाह अली खामनाई को मुझे लगता है उनके इंटरेस्ट में उस तरीके से नहीं है। यहाँ पे मुज़ाकरात का एक बहुत बड़ा पहलू जो है वो ये है कि मुस्लिम वर्ल्ड ईरान को लेके ऑन बोर्ड है इस वक्त है। याद रखें, जर्मनी, फ्रांस और यूके ये वो P5+1 के साथ 2015 में मुज़ाकरात कर रहे थे, लेकिन ट्रंप ने उन्हें इररेलेवेंट कर दिया। यूरोप इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, और मुस्लिम वर्ल्ड के तीनों कंट्री प्लस पाकिस्तान जो है वो उन लेवरेज रखते हैं ईरान के ऊपर है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के मोस्टली कंट्री ने ये जो गजा की वॉर से सबक हासिल किया है कि बॉर्डर पोरस हों, इर्द गिर्द के अंदर इंस्टीट्यूशंस कमजोर हों रियासतों के, या कमजोर रियासतें उनके मफाद में नहीं। वो नो डाउट फेवर करती हैं इसराइल को, शायद ऐसा सिनेरियो जिसमें इर्द गिर्द अरब रियासतें जो हैं वहाँ के ऊपर सिचुएशन जो है बड़ी प्रिकेरियस हो, वहाँ पे सिविल अनरेस्ट हो, बॉर्डर पोरस हो, और वहाँ के ऊपर जो है एक अपना अनार्की लाइक सिचुएशन हो। लेकिन कतर और जैसे सर ने कहा GCC कंट्रीज, UAE, सऊदी अरेबिया, दे हैव कम टू दिस कंक्लूजन कि एक तरक्की करता माशी रफ्तार जिसकी बेहतर हो ईरान उनकी फेवर में है। याद रखें, इन तमाम कंट्रीज के विजन 2030 है, UAE का 2030, कतर का, सऊदी अरेबिया का, उसको बहुत बड़ा डेंट पहुंचा है, एक कोविड में, और दूसरा ये जो वॉर है गजा के अंदर हम देख रहे हैं। तो इजराइल जो है, तो उस्मान, ये अमेरिका ये भी तो वॉच कर रहा है ना कि ईरान जो है वो टाइम गेन करने की कोशिश कर रहा है, और वो टाइम गेन करने का मौका ईरान को नहीं देगा। जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज बता रही हैं, वो पेंटागन की रिपोर्ट बताती है, उसमें तो लगता है कि वन ऑफ किस्म की चीज़ होगी। जब हमला किया तो एकदम से बड़ा होगा, उसको मौका ही नहीं मिलेगा कि फिर वो कोई बातचीत की तरफ जाए या मजीद टाइम गेन करने की कोशिश करे।
जी मेरे ख्याल में, लेकिन आप देखें सर कि 30 के करीब उन्होंने टॉप टियर के उनके जनरल्स जो थे, सलामी से लेके उनके जो आर्मी चीफ थे, उन सबको एलिमिनेट कर दिया। लेकिन ईरान ने सस्टेन करने के बाद रिटेलिएट किया और डीप हाइफा में और तेल अवीव में जाके हिट किया। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ भी देखने वाली है। अमेरिका का, जैसे मैंने कहा, हमला कर सकता है, लेकिन एक ऐसा तेहरान जो बड़ा डेंस है, जहां पॉपुलेशन 9 करोड़ लोग हैं, तो मेरे ख्याल में मुस्लिम वर्ल्ड अपना लेवरेज यहाँ पे इस्तेमाल कर रही है। और वो तो मान चुके हैं कि ठीक है, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से वक्ती तौर पे पीछे हट जाते हैं, हम 0% पे एनरिचमेंट लेके आते हैं, लेकिन वो ऑफ कोर्स मिसाइल टेक्नोलॉजी उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस है। और मेरा नहीं ख्याल ईरानियन किसी सूरत के अंदर इससे जो है बैक ऑफ करेंगे। अगर ऐसा होता सिनेरियो, तो IRGCC को किसी सूरत में ये वीडियो रिलीज करने की इजाजत ना दी जाती। जो 2000 किलोमीटर की रेंज का मिसाइल उन्होंने कल टेस्ट किया है, जो 1500 किलोग्राम वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखता है। अमेरिकन सेनेट क्या कहती है, अमेरिका का प्रेस क्या कहता है? चीन ने थोड़ी सी बहादुरी का मुजाहरा किया कल, जो स्टेटमेंट दिया कि हम उनके पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम की हमायत करते हैं ईरान की, ये थोड़ी सी दलेरी दिखाई है चाइना ने वैसे। ठीक है, चलें जी, बस वो सर अपना लफाजी लिप सर्विस की हद तक। जी आप कंप्लीट कर लें, फिर हम ब्रेक की जाने पड़ेंगे। जी मैं कह रहा हूँ कि लिप सर्विस की हद तक है। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट सिनेरियो है कि ऐसा चाइना जो सितंबर के अंदर पूरी दुनिया की जो की लीडरशिप है ग्लोबल साउथ की, उनको स्टेज पे खड़ा करके अपने वेपन जो है वो शोकेस कर रहा है, दुनिया में मिलिट्री मसल फ्लेक्स कर रहा है, लेकिन उसके पड़ोस के अंदर जहां से वो 85% तेल उठाता है, बस इंतहाई सस्ता, बल्कि वो ब्लैकमेल करता है। उसने ईरान को एक पेट्रोल पंप समझा हुआ है, मतलब ईरान को एक्चुअल ये टाइम है रेस्क्यू करने के लिए। लेकिन उनकी मिनिस्ट्री जो है, फॉरेन मिनिस्ट्री, वो सिर्फ उतना ही अपना क्या कहते हैं मजम्मती बयान जारी करती है जितना शायद बोलिविया की सदर करती है। तो मेरे ख्याल में एक जो लेवरेज है यहाँ के ऊपर, वो मुकम्मल तौर पे खत्म होता नजर आता है चाइना का। जो हम देख रहे थे शायद ड्रैगन का राइस होगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो एग्रेसिव पोस्चर है उसके खिलाफ जो है वो मेरे ख्याल में ड्रैगन जो है वो बैक ऑफ कर गया यहाँ से। थैंक यू सो मच उस्मान साहब, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।